हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये क्या हाल है? खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर, ये नेटवर्क का थोड़ा इशू चल रहा था। ये एक तो पता नहीं, जूम आज कनेक्ट नहीं हो रहा था। एक मैंने वर्ड की फाइल खोल लूँ। लास्ट क्लास में याद है कुछ क्या कवर किया था? सर लास्ट क्लास में बाइनरी कोड डेसिमल अच्छा, सही है। BCD। ठीक है, ठीक है। वो वाला कोड किया था आपने। आप बोल रहे थे कि ASCII कोड आपने क्लास में पढ़ेंगे। सही है। जी। यार, आस्की का एक टेबल होते हैं। अभी इधर थोड़ा सा बनाने में ना उसको काफ़ी टाइम लग जाएगा। वो मैं देखता हूँ, मैंने शायद एक ग्रुप में शेयर किया था। तो कौन से बिट की जो हम अगर कीबोर्ड में जो हमारे पास जो मुख्तलिफ ABC है, स्मॉल ABC। तो हर बिट के अगेंस्ट जो है एक नंबर जनरेट होता है। तो वो उसका आस्की कोड होता है। तो जो भी जब हम नंबर एंटर करते हैं तो वो तो 01 की फॉर्म में होते हैं। तो जीरो जो बाइनरी नंबर हैं, वो आस्की कोड किस तरह जनरेट करते हैं, हर एक का जो एक जो है ना, एक उसका एक कोड होता है। तो वो कोड की जी एक जी। पूरी एक लिस्ट होती है। लिस्ट जो है ना, चलो मैं अगर देखता हूँ फिजिकल क्लास में लिखवा लूंगा। अभी अगर मिल मिल जाएगी तो मैं ग्रुप में शेयर कर लूंगा। तो ठीक है। अभी उसका एक ये सवाल ट्राई कर लेते हैं। बाइनरी से। तो आज की ये समझ लो कि एक 7 बिट होती है। और मतलब कोई भी जो हमारे पास जो बाइनरी नंबर होते हैं, वो उसके 7 बिट होती है। जिस तरह हम कन्वर्जन में जो करे थे, 4 बिट था और 3 बिट्स के थे। तो ये जो है ना 7 बिट्स होते हैं। तो 7 बिट्स के उसमें इसको जो है ना, हमारे पास इसको कन्वर्ट करेंगे कि इसका आस्की कोड क्या बन रहा है। तो एक सवाल ट्राई कर लेते हैं। हम्म। फोन का साइज बड़ा है सर। सर यार, सर मैं सोच रहा हूँ बिट्स के कि ना। बारे में बता दें। क्या जी? बिट्स के बारे में क्या सिलेबस होगा उसका। पेपर कितने नंबर का यार, होगा। सिलेबस जो है ना, क्योंकि हम लोगों ने तो ज़्यादा कोर्स कवर किया नहीं है। तो सिर्फ नंबर एंड सिस्टम वगैरह ही जी। चल रहा है। तो एक तो जिसमें जो भी हम लोगों ने किया है, तो एक तो सब ये शामिल है। हाँ। ठीक है। ठीक। और बाकी भी हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉजिक गेट्स वगैरह। तो वो उसमें वो थोड़ा बहुत उसको कवर करेंगे, वो फिर फिजिकल क्लास में। अभी थोड़ा ऑनलाइन उसका डायग्राम बनाना वगैरह थोड़ा सा मुश्किल होगा ना। तो वो कवर कर लेंगे। तो
वो टॉपिक, और ये जो पिछले जितना किया है, तो ये सारा मिड टर्म के लिए। तो ये है कि मिड टर्म के लिए आप लोगों के लिए हम्म, आसानी हो गई कि तो कोर्स इतना है नहीं। हम्म। सही है। सर मिड टर्म का 50 नंबर का होता है, 20 30 कितने नंबर का होगा? यार मेरे ख्याल में 25 नंबर का होगा। 50 का तो फिर फाइनल होगा। 25 नंबर का अगर ये हो गया, 75 रह गए, तो उसमें से 10 15 नंबर अटेंडेंस और असाइनमेंट के अगर हम कर लेते हैं तो वो ठीक है। नहीं तो फिर जो फाइनल पेपर है उसको जो है ना वो उसका बना लेते हैं 75 नंबर का। इस तरह 100 नंबर पूरे हो जाएंगे। तो ये मिड नंबर जो है ना, चल एक चांस होता है कि नंबर जो है ना गेन करने के लिए। सही है। ये आस्की की फुल एब्रीवेशन है। तो एक बाइनरी कोड लेते हैं, 10101 डबल वन। ठीक है। ये एक बाइनरी कोड है। ये अभी हम मालूम करेंगे कि ये इसकी आस्की कोड क्या है। और आस्की कोड हमें बताएगी कि ये कौन सा अल्फ़ाबेट जो है ना, कौन से अल्फ़ाबेट की जो है ना उसके ये कोड है। तो 7 बिट जो है ना, मतलब इसको डिवाइड कर देना है। ये हमारे पास ये हो गए 7 बिट, ये हो गए। एक मिनट, इसको जो है ना हाईलाइट कर लें। सही है। और 7 बिट हमारे पास ये हो गए। तो दोनों अगर काउंट करेंगे मेरा ख्याल में 7 बन रहा है। 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। तो अब सेम इसी तरह जो कन्वर्जन का किया था, आ, एक से जो है एक 7 बिट को कन्वर्ट करें डेसिमल में, उसका क्या नंबर बन रहा है। तो सेम उसी तरह जिस तरह उसका किया था, 1 × 2, फिर प्लस 0 × 0 ये जरा ये जो येलो कलर में जो हाईलाइट है, इसको कन्वर्ट कर, इसका क्या बिट, इसकी क्या जो है ना डेसिमल नंबर आ रहा है। कर रहे हो ना? सर इसको बाय डेसिमल में करना है? इसको डेसिमल में करें। सिर्फ ये जो येलो कलर में जो हाईलाइट है इसको करें। फिर 0 × 2 सर इसका शायद फोर आएगा। 0 × 2 3 0 होगा, नहीं 5 है ना। प्लस 2 + 0। हाँ 5 0 का 1 2 3 4 5। ठीक है, लास्ट में 1 है, +1 × 2। अब इसको पोजीशन असाइन करें तो क्या बन रहा है।
इसका 0 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी? 2 की पावर 6, 64। 64। 64 आएगा। एक मिनट, ये हमारे पास हो गया 64। और आगे क्या है, 0 0 को इग्नोर ही कर दें, तो 1 आएगा। 1 टू। आएगा। सही है, 1 ही आ रहा है ना? हाँ सही जी है, सर, 1 आएगा। ठीक है। ये हो गया 65। 65। सही है। तो 65 जो है रिप्रेजेंट करता है कैपिटल डेसिमल। ए को। ठीक है। तो ये आस्की कोड जो टेबल में आप लोग जी के साथ सर। शेयर करूंगा, उसमें जो है ना, ये उसमें सारा उस तरह लिखा हुआ है। तो ये मैंने बताया कि बाइनरी कोड से आस्की कोड किस तरह मालूम कर दें। तो ये उसका आस्की कोड है 65 ए का, और ए उसका जो है ना रिप्रेजेंटेटिव है। अभी अगर ये ए हो गया, तो इसका मतलब है आ, जो ये 65 है, तो 66 जो है वो बी वो होगा। बी हो गया, कैपिटल बी। इसी तरह फिर ये कितने अल्फाबेट हैं? 26। 26। 26। तो ये नंबर कितने तक जाएगा कि ये वहां तक 65 से लेके 26 ऐड करो, इसमें कहाँ तक जा रहा है? नाइन। 69? नहीं, 79। 65 में 26 ऐड करो, क्या आ रहे हैं? सर 90 तक जाएगा। जेड 90। जेड का 90 होता है। हाँ, 90 तक। तो 65 से लेके जो 90 तक जो हमारे पास जो नंबर है, वो कैपिटल अल्फाबेट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह उससे जो पहले नंबर हैं, वो फिर दूसरे अल्फाबेट्स को, मतलब छोटे और दूसरे नंबर वो आस्की कोड में गिवन होते हैं, उस तरह उससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हम लोगों ने मालूम किया कि बाइनरी से किस तरह उसको मालूम करना है। तो ये जो दूसरा जो ये पिंक कलर है, पर्पल कलर से है, इसका मालूम करें कि इसका क्या, कौन से अल्फाबेट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। 69 आएगा सर इसका। 69 का कौन सा है? 69। तो इसी तरह इसके आगे चलो, 69 पे क्या आएगा? 66, 67। 67 हमारे पास हो गया सी। सी। ई आएगा सर। सी। और 69 पे क्या आ रहा है? हसनैन, ई क्या हो आएगा। गया यार? 69। ई। ई हो गया। ठीक है। तो जो हमारे पास ये जो बाइनरी नंबर है, ये है इसका आस्की कोड जो है ई ए, ये है। और नंबर जो इसका आया ई का, वो 69 आया।
मैं इसे करता हूँ। ठीक है। तो ये आस्की कोड जो है ना, इस तरह उसके जो है ना, कौन से अल्फाबेट के जो है ना, कौन सी जो है ना नंबरिंग चल रही है। लगा। ठीक है। अभी जरा देखते हैं ग्रे कोड। ग्रे कोड। ठीक है। अच्छा, ग्रे कोड जो है क्यों यूज करते हैं, क्या है, ये भी एक, जो है ना, जो हमारे बाइनरी नंबर है उसको, एक एक साइंटिस्ट थे, उसका पूरा नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन उसके नाम में ग्रे आता था। इसीलिए उन्होंने ये इस चीज को इम्प्लीमेंट किया, तो उसने इस चीज को लाया था, एक नए कॉन्सेप्ट को। उसका मकसद ये होता है कि जैसे अगर हमारे पास जो कोई बाइनरी नंबर है, जैसे 110, 100, क्यों? तो बाइनरी को अगर जब ग्रे में कन्वर्ट करें, इसमें ना बहुत सारे डिफरेंस आ रहे हैं। मतलब 0101, अगर सारे अगर एक जैसे हो, से एक जैसे हो, तो उसको मैकेनिकल या एनालॉग डिजिटल में ले जाने के लिए सिमिलरिटी, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है। इसको कभी कभी हाँ, एक और नाम भी तो लिया ये जाता है। एक्सीडेंट के बाद से नहीं आना यार एक मिनट, ये किसी का माइक ऑन है। कुर्बानी की ईद के बाद। जी हाँ, बोले अभी। ठीक है। तो ये एक हमारे पास एक ये बाइनरी कोड है। सही है। तो इसमें अगर अभी आप देखेंगे ना, हर नंबर मतलब ज्यादा नंबर की चेंजिंग हो रही है। 11 है तो फिर 0 आ गया, फिर 11 है। तो उसने इसको चेंज करने के लिए ना, ग्रे उसमें ग्रे कोड में जब चेंज किया, तो उससे ये हुआ कि नंबर ज्यादातर सिमिलर हो गए तो उसको इम्प्लीमेंट करना, उसमें एरर के चांसेस कम होते हैं। जैसे अगर ये ऊपर हमने किया ना, इसमें देखो ज्यादा जीरो सब एक जैसे, तो इसमें इस तरह के ये कि नंबर की जो है ना, एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। अब इसको कन्वर्ट करते हैं। ये है वैसे बाइनरी। तो ये बाइनरी कोड हमने लिया है। बाइ ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करेंगे। दूसरा ये याद करो, कोई भी जो नंबर, बाइनरी नंबर है, उसका यहाँ से इस डिजिट्स को कहेंगे एमएसबी। ये जो वन वन है ना, ये क्या है, एमएसबी। इसकी मैं सादे एक लिख लेता हूँ ताकि याद रहे आप लोगों को। MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और ये जो लास्ट वाली बिट है, ये है LSB। LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है। ये समझ तो आ रहा है ना आप लोगों को। ठीक है। ऊपर वाले जो हमने किया, इसमें तो MSB 1 है और LSB 1 है। यहाँ पे जो है ना, LSB 0 है और MSB 1 है। हाँ, कोई कुछ कह रहे, फहद, इकराम में क्या है, कुछ कह रहे थे तुम। सही है। अब इसको ग्रे कोड बनाना है, ग्रे कोड। सही है। तो हमारे पास जो MSB है वो सेम एज इट इज आ जाएगी। अब जो सेम एज इट इज 1 आया है, इसको, जो उस 1 को दूसरे 1 के साथ ऐड करना है। 1 + 1 कितना हो गया,
टू हो गया, टू हमारे पास 10 है, तो वन को डिस्कार्ड डिस्कार्ड कर देंगे, जीरो। सही है। अब क्या करना है, ये वन आपस में हो गए, अब ये वन, 10 प्लस 1 प्लस 0 1, ये दोनों हो गए। अब 0 प्लस 1 1, फिर 1 प्लस 0, ये 1, फिर 0 प्लस 0 0। ठीक है, ये हमारे पास आ गया ग्रे कोड। इसमें कोई सवाल है तो बराए मेहरबानी पूछ ले आप लोग। ग्रे कोड समझ में आया सर क्या इसका सर? जी सर, इसका सवाल कैसे आएगा कि बाइनरी को ग्रे कोड में कन्वर्ट करो बस? जी जी। ठीक है सर। ठीक है, तो अगर इसको दोबारा बाइनरी बनाना है, वो है हमारे पास सेम, इसमें एमएसबी जो है हमारे पास वही 1 हो गया, और ये सेम एमएसबी सेम इसी तरह आ जाएगी। सही है, दोबारा इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये 1 जो हमारे नीचे उतारा, इसको इस जीरो के साथ ऐड करना है, तो 10 1 प्लस 0 1 हो गया। ठीक है, और अब ये 1 जो है इस 1 के साथ 1 1 0 हो गया, ये इसके साथ हो गया, और ये 0 0 1 0 1 प्लस 1, और अब ये 1 इसके साथ 0 1 1 0, और 1 0, फिर 1 के साथ एक 1 इसके साथ हो गया 0, फिर एक 1 के साथ इसके साथ 0 हो गया। ठीक है, तो सर जब ये ग्रे वाला नहीं आया समझ में। ग्रे वाला समझ में नहीं आया, नहीं आया। एम एस बी क्या है हमारे पास, जो इसका जो सेम इसी सेम एज इट इज आ जाएगा। सही है, फिर ये जो सेम एज इट इज है, ये 1 जो है ना, ये एमएसबी जो लिखा हुआ है, इस 1 के साथ ऐड करो, कितना हुआ? सर टू आ रहा है इसमें। 2 आ रहा है, सेम। तो 0 1 डिस्कार्ड हो, 1 को डिस्कार्ड कर दें, जिस तरह टू वंस कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन में किया था ना। हम्म। सही है, 0 आ गया। अब ये 1 इस 1 के साथ ऐड करो, 1 प्लस 0 1, फिर ये 0 इसके साथ ऐड करो, फिर 1, फिर ये 1 इसके साथ ऐड किया 1, फिर 0 0 के साथ ऐड किया तो 0। ये इस तरह हमारे पास ग्रे कोड आ गया। फिर उसी ग्रे कोड को दोबारा बाइनरी बनाया, तो उसमें ये 1 लिया, फिर ये 1 जो है ना इसके साथ ऐड करना है, जो ओके वैल्यू आई फिर वो इसके साथ। सर ये ग्रे कोड में जो फर्स्ट वाला स्टेप है ये नहीं आ रहा है। ग्रे कोड में फर्स्ट वाला स्टेप क्या है? ये वाला कौन कैसे कैसे। एमएसबी जो है ना, एमएसबी जो हर वैल्यू कोई भी बाइनरी नंबर होता है, तो उसमें एमएसबी एलएसबी होता है। ठीक है, या इस साइड से अगर लेफ्ट साइड से अगर स्टार्ट कर दें, तो जो फर्स्ट डिजिट है वो एमएसबी, वो सेम एज इट इज आपके पास नीचे उतार दें, कन्वर्ट कर लें ग्रे कोड में।
बाकी जो है ना वो उसके साथ ऐड करे, 1 + 1 0, फिर 1 + 0 1, फिर 0 + 1 1, फिर 1 + 0 1, फिर 0 + 0 0। आया समझ में? ठीक। हाँ ठीक ठीक है। है सर। आ, चलो ये कोशिश कर लो, समझ लो, ये नहीं तो क्लास में ना इसको थोड़ा तो रिवाइज भी कर लेंगे। ठीक है। हाँ ठीक है। और एक कोड दे रहा हूँ, ये भी इसको ना उसको ट्राई कर लो। एक छोटा सा ही बाइनरी कोड दे रहा हूँ, उसको ट्राई कर लो। बाइन सही है। तो 0 1 0 1, ठीक है। ग्रे, इसका ग्रे बना दो, और थोड़ा आगे थोड़ा सा आप लोगों को समझ आ जाए। ग्रे बना दो, फिर उसके बाद जो है ना दोबारा बाइनरी बना दो। ट्रिपल बनाएगा सर। 0 1 1 1 है जी। हाँ, 0 1 1 1, जी। ठीक है। इसका दोबारा बाइनरी बनाओ, बाइनरी दोबारा कैसे कैसे बनानी है? सर ये दोबारा बाइनरी में क्या प्रोसेस है इसका सर? दोबारा प्रोसेस बाइनरी। ये जीरो हाँ, ऊपर वाली वन से ऐड करेंगे जीरो। जीरो जो है ना वो दूसरे वाली वैल्यू से ऐड करने हैं। ये जो 0 MSB है ना, MSB, जी जी। ये तो सेम आ गए। हाँ ये फिर जीरो आएगा सर। इसको इस 1 के साथ ऐड करें। तो इसका 1 आएगा फिर। हाँ, क्या आएगा? 1। इसका 1 आ गया। फिर फिर अगला स्टेप सर। अगला स्टेप, ये 1 को उस नेक्स्ट 1 के साथ ऐड करें। तो इसका 2 आ रहा है सर, तो जीरो हाँ, वन तो जीरो आएगा तो क्या 0 करेंगे? आएगा। जीरो लगाएंगे तो। हाँ, ठीक है सर। फिर अब 0 इस नेक्स्ट अब 1 के जीरो साथ को ऐड कर। तो 1 आएगा। 1 आएगा। देखो सेम वही बाइनरी बना नहीं बना? हाँ सही है, ठीक है सर। ठीक है। तो ये है ग्रे कोड। अभी आप देख, मैंने कहा ना कि ग्रे कोड का मकसद क्या था कि एरर के चांसेस कम करने। अब ये जो बाइनरी देखो, 0 1 0 1, सारे नंबर मुख्तलिफ हैं। जी जी। इधर देखो 0 1 1 1, सिमिलर हम्म। ज्यादा हो गया, सिमिलरिटी जो है ना ज्यादा हो गई है।
हाँ। तो ये इम्प्लीमेंट करने के लिए जो मैकेनिक जो डिजिटल डिवाइस में उसमें एनालॉग में ये ग्रे जो साइंटिस्ट था उसने जो है ना ये किया ये प्रोसेस। तो उससे ये कि एरर के चांसेस जो है ना कम हो गए। ये बिल्कुल जीरो नहीं हम्म, मतलब कम हो गए। ठीक है। ठीक है। हाँ ठीक है। ठीक है। अच्छा अगला टॉपिक जो है ना उसका है हमारा लॉजिक गेट है। लॉजिक गेट का डिफिनेशन लिख दो। फिर बाकी जो है ना आप लोग की भी नेक्स्ट क्लास इस वीक में है दूसरी। सर अब अगली क्लास ईद के बाद ही है। अच्छा चलो फिर ये ईद के बाद ही जो है ना लॉजिक गेट पे स्टार्ट करेंगे। इसमें नैन गेट और गेट जोर गेट उसको डिस्कस करेंगे। सही है। तो फिलहाल ठीक ये है है सर। कि इसका एक एक मिनट डेफिनेशन जब तक लिख दो जब तक जो थोड़ा टाइम है हमारे पास। और बाकी जो है ना डिटेल में। तो ये टॉपिक भी लाजमी कवर करने एग्जाम से कुछ ना, ताकि ये कि एग्जाम में इसको लाजमी लाना है। अच्छा लॉजिक जो लॉजिक गेट है ये इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस जो हम डिजिटल हम बनाते हैं ये उसमें यूज होता है। इसका मकसद ये है कि इस तरह एनालॉग में हमारे पास जो वोल्टेज होते हैं जो सिग्नल होते हैं तो उसमें हम इसको सिग्नल ही बोलते हैं कि लॉजिक उसमें कंप्यूटर की ज़बान में। तो उसमें जो वैल्यूज हमारे पास जो है ना मुसलसल चेंज हो रही होती हैं। और जबकि एनालॉग में हमारे पास और डिजिटल में जो है हमारे पास जो है ना मुसलसल चेंज नहीं होती। तो इसको मज़ीद जो है ना हम टॉपिक कवर करेंगे इसके सिग्नल के थ्रू। और उसमें हम जो है दो इनपुट देते हैं एक सर्किट में। तो उसका आउटपुट एक ही आना है। तो इसका हम फिर ट्रुथ टेबल बनाएंगे भी टाइम मुख्तसर है। तो फिजिकल क्लास में ना इसको डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। तो कौन से गेट में किस तरह और उसका जो ना आउटपुट किसका क्या आएगा। तो जब तक ये डेफिनेशन वगैरह इसकी नोट कर ले। ठीक है। और तो ये अब्दुल्ला मुझे फिर ये उसका अटेंडेंस का वो भेज देना। सही है। ठीक है। जी सर। तो आज के लिए ये काफ़ी है। बाकी फिर जो है ना नेक्स्ट क्लास में जो है ना कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। तो अभी ईद के बाद मुलाकात होगी। ठीक है सर। ओके। ईद मुबारक सर। चलो एडवांस में ईद मुबारक हो। बाकी जितने तरावी रहेंगे तरावी पूरे जो है ना हम लोग पढ़िएगा रोजे भी। ठीक है। चले जी जी जी। ठीक है।
अल्लाह हाफिज। अल्लाह ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।